हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फ्रूट बास्केट एनिमे के बारे में, जिसमें हम आज एपिसोड नंबर 18 के बारे में बात करेंगे, जो बहुत ही ज्यादा अच्छा एपिसोड है। इसमें हमें लाइफ को लेकर बहुत सारी चीजें जानने को और सीखने को मिलेगी। इस एपिसोड को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें होंडा और यूकी दिखाए जाते हैं, जहाँ पर बारिश गिर रही होती है। होंडा और यूकी स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर वहाँ पर हारू आता है और उसके हाथ में कपड़े के अंदर कुछ था। फिर हारू से कहता है कि हारू, तुम यहाँ पर बारिश में क्या कर रहे हो। हारू कहता है कि मैं कुछ ढूंढ रहा था और वो यह है, और वो अपने हाथ में से कपड़े को हटाता है तो उसके अंदर एक टाइगर होता है। उसे देखकर होंडा कहते हैं कि वाह, बिल्ली का बच्चा कितना प्यारा है। यूकी कहता है कि होंडा वो एक टाइगर है। हारू कहता है कि किसा सोमा है और एक आट्टी भी है। होंडा कहते हैं कि ये भी जोड़े एक मेंबर है, और वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है तो वो टाइगर उसे काटता है और होंडा वहाँ पर गिर जाती है। फिर उसके बाद हमें सुगेरू का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर हारू होंडा को मलम पट्टी लगा रहा होता है। यूकी वहाँ पर कहता है कि किसा, तुम्हें होंडा से माफी मांगनी चाहिए। सुगेरू कहते हैं कि यूकी वो बात नहीं कर सकती है। यूकी कहता है कि क्या वो बोल नहीं सकती है। हारू कहता है कि जब से वो मिडिल स्कूल में आई है तब से वो बात नहीं कर रही है। सुनेरी के मुताबिक उसे एक साइकोलॉजिकल बीमारी है। उसमें कुछ कारणों की वजह से आपकी आवाज बंद हो जाती है और उसने स्कूल जाना भी बंद कर दिया है। वो आज अपने घर से भाग गई थी, इसलिए मैं उसे ढूंढ रहा था। होंडा कहते कि क्या वो दूसरे जेंडर से टकरा कर टाइगर बन गई होगी। हारू कहता है कि शायद, और वो कहता है कि दूसरे लोग उसे परेशान करते हैं। और तभी वहाँ पर किसा आकर हारू को काटती है। हारू कहता है कि मुझे दर्द होता है किसा, ऐसा मत करो। फिर वहाँ से किसा चली जाती है और होंडा उसके पीछे जाती है। फिर वहाँ पर यूकी कहता है कि किसा का क्या करे। हारू कहता है कि मुझे लगा कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि जब तुम बोल भी ना सको और एक अकेले कमरे में रह जाते हो जहाँ पर तुम चुपचाप बैठ जाते हो, कोई भी बात करने वाला नहीं होता है। ये सुनकर यूकी अपने पास्ट को याद करता है और वो गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। सुगेरू कहते हैं कि ओह, तो तुम्हें शर्म आ रही है। तो यूकी वहाँ से चला जाता है। वो कहता है कि उसे गुस्सा है, ऐसी बातें तुम हमेशा उससे क्यों करते हो, ये तुम्हारी गलत आदत है। सुगेरू कहते हैं कि शायद मैं ऐसा ही हूँ। उसके बाद हमें किसा दिखाई जाती है और वहाँ पर होंडा उसके पास आती है, और जैसा ही होंडा अपना हाथ आगे बढ़ाती है, किसा उसे काटती है। होंडा डरते डरते अपने आप को कह रही होती है कि मुझे दर्द नहीं हो रहा है, ये तो सिर्फ एक बिल्ली है। फिर वहाँ पर एक औरत आती है और वो कहती है कि तुम्हारी मॉम तुम्हें ढूंढ रही हो, और क्या तुम्हें लोगों को ऐसे परेशान करना चाहिए? क्या तुम्हें अपनी मॉम को परेशान करने में मजा आता है? ये सुनकर होंडा मोमोची की बातों को याद करती है। वो औरत कहती है कि तुम घर से क्यों भागी थी, अब बहुत हो गया, अब बोलो भी कुछ। होंडा कहती है कि वो बोल नहीं सकती है। वो किसा से कहती है कि तुम्हें कोई परेशान कर रहा है और ये बताना मुश्किल है ना। मैं भी अपनी मॉम को यह नहीं बताती थी, फिर भी वो समझ जाती थी, फिर मैं उन्हें बता देती थी और मुझे शर्म भी आती थी। लोग मुझे परेशान करते थे, ये बातें मेरी मॉम को पता चलती थी तो उससे मैं खुद में शर्मिंदा होती थी। और वहाँ पर यूकी आकर वो सारी बातें सुन रहा होता है। होंडा कहती है कि मुझे डर था कि वो मुझसे प्यार नहीं करेगी। ये सुनकर यूकी अपने पास को याद करता है। वहाँ पर यूकी यही हालत में था और वो सोच रहा होता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। यूकी सोचता है कि मुझे भी शर्म आती थी। तो वहाँ पर होंडा कहती है कि जब मेरी मॉम कहती थी कि सब कुछ ठीक है तो मैं एकदम रिलैक्स हो जाती थी। वो कहती थी कि इसमें शर्मिंदा होने वाली कोई भी बात नहीं है, और ये सुनकर मैं फिर से रोने लगती थी। मुझे पता है किसा, तुम्हें भी ऐसा ही लगता होगा। होंडा उस औरत से कहती है कि वो नहीं चाहती कि आप उससे नफरत करें, नहीं चाहती क्योंकि वो आपसे प्यार करती है। ये सुनकर उस औरत की आंख में से आंसू आ जाते हैं। वहाँ पर किसा अपने रूप में आ जाती है और वो होंडा का हाथ पकड़कर रोती है। उसके बाद हमें सुगेरू दिखाई जाते हैं, जो किसा की बातें कियो से कर रहा होता है। वो कहता है कि किसा कहाँ है, तो सुगेरू कहता है कि वो तो होंडा से चिपक गई है। कियो कहता है कि क्या? उसके बाद हमें यूकी और होंडा दिखाई जाते हैं, जहाँ पर किसा होंडा की गोद में सो गई थी। यूकी कहता है कि मुझे किसा से जलन होती है। होंडा कहती है कि क्या? यूकी होंडा के कंधे पे सर रखता है और वो सोता है। वो कहता है कि बस थोड़ी देर के लिए सोने दो। वो कहता है कि मैं हर बार अपनी कमजोरी से शर्मिंदा होता था और मैं चाहता था कि कोई मुझे भी कहे कि सब कुछ ठीक है, तो मेरा साथ दे, मेरे साथ रहे। फिर उसके बाद किसा होंडा के साथ रहने लगती है। किसा हमेशा होंडा के साथ रहती थी, उसे होंडा के साथ रहना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था। होंडा उसे बार बार ये कह के गले लगाती थी कि ये कितनी क्यूट है। तो होंडा किसा से पूछती है कि किसा, आज रात को तुम क्या खाना चाहती हो? किसा कोई भी जवाब नहीं देती है। कियो कहता है कि क्या तुम इतना भी नहीं बोल सकती हो? यहाँ पर किसा उन लोगों को याद करती है जो उसे परेशान कर रहे थे। यहाँ पर सुगेरू कियो पर हाथ रखकर कहते हैं कि इसकी बातों को इग्नोर करो, ये तो कुछ भी बोलता है। वहाँ पर होंडा एक पेन और पेपर लेकर आती है और उसके अंदर कुछ लिखती है। सुगेरू कहते हैं कि होंडा एक अच्छी आइडिया है। किसा उस कागज में से कुछ सिलेक्ट करती है और उसके अंदर लिखा होता है कि आज चीविस के साथ अंडे बनेंगे। फिर गुस्से में कहता है कि होंडा तुमने क्या चीजें फालतू लिखी थी। होंडा कहते हैं कि मेरा ऐसा कुछ करने का इरादा नहीं था। उसके बाद हमें स्कूल दिखाई जाती है, जहाँ पर होंडा और बाकी सारे लोग बात कर रहे होते हैं।
मुझे कहता है कि होंडा किसा हमेशा तो तुम्हारे साथ नहीं रह पाएगी। वो कहता है कि हाँ वो यही सोच रही होगी और वो बहुत ही ज्यादा सोचती है और इसी वजह से उसकी ऐसी हालत हुई है। होंडा मोमोची से कहते कि उसके मॉम ने कॉल करके मुझे बताया था कि उसको क्या खाने में पसंद है और क्या खाने में पसंद नहीं है। मुझे कहता है कि उन्होंने कॉल किया, मतलब वो उन्हें प्यार करती है। होंडा हाँ कहती है। वहाँ पर यूकी कहता है कि तो लोग उसे परेशान क्यों करते हैं। मुझे कहता है कि मुझे पता है, मैंने अपनी आंटी को बोलते हुए सुना था कि यह सब उसके लुक के कारण होता है। उसकी आंखें, उसके बाल, उन्होंने कहा है कि दूसरे स्टूडेंट उससे नाराज होते हैं। हारू कहता है कि ये तो सच है, लोग बालों का तो मजाक उड़ाते ही, देखो ना मेरे ही बालों के लोग मजाक उड़ाते हैं। यूकी कहता है कि पर तुम उन्हें ब्लैक बन के धो डालते हो। हारू कहता है कि क्यों से तो अच्छा ही हूँ मैं, वो तो लोगों को आधा मार देता है। वहाँ पर मोमोची कहता है कि उनके आंटी ने कहा था कि किसा ने बहुत ज्यादा मेहनत की थी। उसने दूसरे लोगों को कहा था कि वो अपने बालों का कुछ नहीं कर सकती है। लोगों ने उन चीजों को नजरअंदाज करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ तक कि वो लोग किसा को भी नजरअंदाज करने लगे। वो कुछ कहते थे तो लोग उस पर हंसते थे। तुम सोच सकते हो कि उसे कैसा फील होता होगा। मैं सोच सकता हूँ कि उस टाइम कैसा फील होता होगा जब लोग आप पर हंसते हैं और आप चुपचाप रहते हैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर होंडा और मोमोची रोने लगते हैं। तो वहाँ पर यूकी सोचता है कि अब तुम पर हंसेंगे और तुम डरपोक बनोगे, तुम बोलना बंद कर दोगे, जबकि तुम्हें पता है कि उन्हें ये पसंद नहीं आएगा। तुम्हारे आसपास अंधेरा हो जाएगा, तुम्हारा दिल और तुम्हारे शब्द मर जाएंगे। वहाँ पर यूकी प्रेजेंट में आता है और वो होंडा और मोमोची को चुप कराता है। और हारू कहता है कि मैं जा रहा हूँ, मुझे किसा से मिलना है और मुझे उसे कुछ देना है। यूकी कहता है कि क्या, तो हारू कहता है कि ये लेटर उसके होमरूम टीचर का है। वहाँ पर मोमोची भी हारू के साथ जाता है। फिर वहाँ पर यूकी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि कमजोर होना अच्छी बात है, लेकिन ताकतवर होना भी अच्छा नहीं है। हम इंसान हैं, जानवर नहीं, यहाँ तक हम जोड़े भी इंसान ही है। होंडा ये सुनकर हाँ कहती है। वहाँ पर यूकी कहता है कि अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। इसके बाद हमें सुगेरू का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर हारू किसा को लेटर देता है। वो किसा से लेटर लेकर पढ़ने लगता है। इसमें लिखा होता है कि किसा, तुम स्कूल कब आ रही हो, मेरा क्लास तुम्हारा इंतजार कर रहा है और मैं यानी कि मुझसे भी तुम बात करना चाहती थी ना, तो तुम्हें सबको दोस्त बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद हारू वो लेटर यूकी को देता है और यूकी वो लेटर पढ़ता है। फिर वहाँ पर यूकी बोलता है कि सबसे जरूरी ये है कि आप खुद को प्यार करो, तुम्हें खुद में कुछ अच्छा ढूंढना होगा, इससे तुम अपने आप को प्यार करोगी। अगर तुम खुद को नफरत करोगे तो दूसरों को तुम प्यार कैसे करोगे। और वहाँ पर कहता है कि क्या कुछ भी लिखा है। फिर वहाँ पर यूकी कहता है कि मैंने भी एक टाइम पर तुम्हारी जैसे बोलना बंद कर दिया था और तुम्हारी तरह मैं अपने आप को नफरत करता था, खुद पर शर्मिंदा होता था। सबसे जरूरी यह है कि आप अपने आप को प्यार करना सीखो। हम खुद में क्या अच्छी चीजें हैं वो ढूंढ सकते हैं। हम खुद से नफरत करते हैं, इसका कारण ये है कि हम कभी भी अपनी अच्छाई को नहीं देखते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है। और यूकी लेटर नीचे गिराता है। वहाँ पर यूकी कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो हमें तब लगता है जब आपसे कोई कहे कि आपसे वो प्यार करता है, तभी तुम अपने आप को प्यार करोगे। मुझे ऐसा लगता है कि कोई हमें अपनाता है तभी हम अपने आप को अपना पाते हैं और हम खुद की अच्छाई को ढूंढते हैं और खुद को प्यार करते हैं। सुनकर किसा की आंख में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है कि अब मुझे अच्छा लग रहा है। किसा की आवाज सुनकर हारू उसकी ओर दिखता रहता है। वहाँ पर यूकी कहता है कि किसा, अब तुम्हें क्या करना है, क्या तुम ऐसे ही रहना चाहती हो। किसा रोते हुए ना कहती है और वो कहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा मेहनत करूंगी, लेकिन मैं ऐसे इंसान बनकर रहना नहीं चाहती हूँ। चाहे मेरे दोस्त ना बने, लोग मुझे इग्नोर करे, फिर भी मैं मेहनत करूंगी। यूकी किसा के पास आता है और वो कहता है कि तुम सही कह रही हो, हम मेहनत करेंगे। अगर तुम फिर से दुखी हो जाओ तो तुम यहाँ पर आ जाना, वो यही होगी। फिर हारू किसा को गले लगाता है और वो कहता है कि बहुत समय हो गया था तुम्हारी आवाज सुने हुए, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। फिर उसके बाद हमें होंडा दिखाई जाती है जो बिल्डिंग से आ रही होती है। वहाँ पर किसा सिस्टर कहकर उसके पास आती है। होंडा उसकी आवाज सुनकर दौड़कर उसके पास जाती है और वो उसे गले लगाकर बहुत ही ज्यादा रोती है। वहाँ पर यूकी सोचता है कि मैं हमेशा भाग नहीं सकता हूँ, चाहे मेरे आसपास अंधेरा ही क्यों ना हो। एक दिन आएगा जब मुझे अपनी कमजोरी से सामना करना पड़ेगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किसा स्कूल जाने के लिए निकलती है। होंडा कहती है कि मुझे दुख है कि वो मुझसे अलग हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं है, वो अपनी पूरी मेहनत से आगे बढ़ेगी, अपनी पूरी कोशिश करना किसा। इसके बाद हमें यूकी दिखाया जाता है जो स्कूल काउंसिल के स्टूडेंट से कहता है कि मैं प्रेसिडेंट बनने के लिए रेडी हूँ, मैं एक अच्छा प्रेसिडेंट बनूंगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरा साथ दोगे। फिर यूकी हमें कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं अचानक से स्ट्रांग बन गया हूँ, यहाँ पर कुछ भी नहीं बदला है, मेरे हाथ अभी भी कांपते हैं और मैं अपने डर से लड़ता रहूंगा। बस जरूरी है कि समय के साथ मैं अपने आप को अच्छा बनाता जाऊं। फिर हमें दिखाया जाता है कि किसा क्लास के अंदर जाती है। तो दोस्तों ये एपिसोड इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये एपिसोड हमें सिखाता है कि सबसे जरूरी ये है कि आप खुद को प्यार करो।
लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो आपको क्या कहते हैं, उससे आपको कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। हमें खुद पर भरोसा रखना चाहिए, तभी लोग हम पर भरोसा रखेंगे। है आप कैसे भी क्यों ना दिखते हो, कैसे भी क्यों ना हो, खुद को एक्सेप्ट करो और अपने आप से कभी भी शर्मिंदा मत हो। तो दोस्तों, ये एपिसोड आपको कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना, और ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, और ये एपिसोड अपने सारे एनिमे फैन के साथ जरूर शेयर करना ताकि उन्हें भी कुछ जानने को मिले। और हमारे चैनल पे आप नए होते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।